हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8 मैथ के चैप्टर नंबर 4 घातांक और घात। इसी की वर्मा बोर्ड टुडे का जो है आप लोग को चैप्टर वाइज से एमसीक्यू कराते आ रहे हैं। ठीक है, तो पीछे हम 3 चैप्टर का एमसीक्यू करवा चुके हैं। इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। बेसिक चीज़ क्या है, इसका फार्मूला है। तो फार्मूला आप लोग इसका पीडीएफ लिखना चाहते हैं, ठीक ना, तो व्हाट्सअप चैनल में इसका हम लिंक दे देंगे नीचे, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, फार्मूला डाउनलोड कर लीजिएगा, हम वहाँ डाल देंगे। तो उसके बाद वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। मतलब जब आधार सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा, ठीक है, और गुना में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, आधार जैसे का तैसे और पावर जुड़ जाता है, गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है ए के पावर एम प्लस एन, ए के पावर एम, ठीक है। उसके बाद भागा, भागा है ए के पावर एन, तो क्या हो जाएगा, जब भागा में रहेगा और आधार सेम रहेगा तो पावर घट जाता है, ए के पावर एम माइनस एन हो जाता है, ठीक है। और ए के पावर एम इसके हॉल के पावर में एन, तो ये एम और एन पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो ए के पावर एम गुना एन हो जाता है, ठीक है। और ए के पावर एम गुना बी के पावर में एम, तो देखिए यहाँ आधार अलग अलग है तो आधार गुना हो जाता है, और पावर सेम है तो पावर सेम हो जाता है एम, तो ए के पावर एम गुना बी के पावर एम बराबर ए बी के पावर में एम हो जाएगा। अगला है ए के पावर एम बटे बी के पावर में एम, ये भागा में है, तो देखिए ये पावर सेम है, तो देखिए पावर सेम है तो ए बटे बी का ए बटे बी रहेगा, और दोनों के लिए होल के पावर में एम हो जाएगा। अब देखिए ए के पावर माइनस एम, ए के पावर माइनस एम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर देने पर तो एक चला जाएगा ऊपर, और ए के पावर माइनस एम है, ये हो जाएगा प्लस एम, तो एक बटे ए के पावर प्लस एम हो जाएगा। नेक्स्ट है ए के पावर जीरो, तो ए के पावर जीरो का आंसर क्या होता है, एक होता है, लेकिन याद रखिएगा ए का मान यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कोई बोलेगा एक के पावर जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक ना। लेकिन जीरो के पावर जीरो तो इसका परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ए के पावर जीरो मतलब ए का जगह कोई संख्या रख सकते हैं, यहाँ जीरो नहीं रखना है, ठीक ना। तो ये 9 का फॉर्मूला हो गया, 7 गो। अब इस फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ लिंक हम भेज देंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ से, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि सही विकल्प का चयन करें, तो उसको एक नंबर में कहा गया है कि -7 के पावर -5 में -5 क्या कहलाता है। तो देखिए -5 क्या कहलाता है, ये आपको चैप्टर नाम है घातांक और घात। तो देखिए एक से अधिक पावर रहेगा ना, तो उसे हम लोग दो से अधिक पावर रहेगा तो घातांक बोल सकते हैं। अगर पावर में 2 रहता है तो वर्ग बोलते हैं, पावर में 3 रहता है तो घन बोलते हैं, लेकिन एक से अधिक रहेगा तो उसे बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। 5 के पावर 3 का सही मान क्या है, तो 5 के पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 125, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 के पावर 3 का सही मान, 10 को 3 बार लिखेंगे और उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर में, तो 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 5 के पावर -3 का सही मान क्या होगा, आप देखिए यहाँ समझते हैं। अब यहाँ 5 के पावर में -3 दिया गया, 5 के पावर में -3, और किसी भी संख्या के पावर में -3 रहता है तो उसको हम 5 × 5 × 5 कभी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर माइनस में है तो सबसे पहले उसको प्लस में करेंगे। अब एक तरीका आपको बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे, ए के पावर -m है ना, तो इसका क्या बताए थे, 1/a के पावर प्लस m। उसी प्रकार से 5 के पावर में -3 है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/5 के पावर +3, ठीक है। अब देखिए 5 के क्यूब तो कितना हो जाएगा, 125, तो 1/125 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक ना। तो थोड़ा होशियारगिरी से काम कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 के पावर 24 में इनमें से किसके बराबर होगा, यानी कौन से घात के बराबर होगा। तो इसे आप चाहेंगे तो 10 के पावर 24 को आप तोड़ भी सकते हैं, 2 पच्चे 10 और 12 दूनी 24, फिर 2 दूनी 4, एक बचा हो गया 10 11, 2 पच्चे 10,
फिर यहाँ 12 बनाया क्योंकि 2 है, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 12 दूनी 24, 1 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 64 दूनी 128, ठीक है, ये 64 है। फिर 2 से जाएगा 32 दूनी 64, फिर 2 से जाएगा 2 16 दूना 32, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, कई को 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 10, तो 2 के पावर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक ना। तो गुणनखंड करके इसको तोड़ लीजिएगा। x के पावर 0 का मान क्या होगा? अभी आपको फॉर्मूला बताएं कि a के पावर में 0 रहेगा तो इसका आंसर क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी a के पावर 0 का सही मान क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 1। 2a के पावर 0 का सही मान क्या हो जाएगा 1। किसी भी चीज़ के पावर में 0 रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कहे न 1 लाख कम से कम कुछ एकायदा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसके पावर में 0 है तो इसका भी आंसर क्या होगा 1 ही होगा, क्या होगा 1 ही होगा, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा 0 के पावर में 1 नहीं होना चाहिए, ये फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 के पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो इसका भी तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। 100 के संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, तो इसका भी तो 1 ही हो जाएगा, ठीक ना। ये सब फटाफट आप लोग कर लीजिएगा। 999 के पावर में 0 का संख्यात्मक मान 1 हो जाएगा। 3 के पावर 4 का अंतिम मान क्या, अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 4 है तो इसको क्या करेंगे 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुनी 3 गुनी 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक ना, क्या हो जाएगा 81। 1/3 के पावर -3 का सही मान क्या हो जाएगा। फिर यहाँ आप लोग गलती मत कीजिएगा कि 1/3 के पावर 3 है तो इसको क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, 1/, यहाँ पर 3 के पावर -3 है तो क्या करेंगे, ये -3 है बराबर के उधर बट्टा के ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, और ये क्या आ जाएगा नीचे, तो बट्टा के नीचे 1 नहीं होता है तो 3 का फिर क्यूब कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 के पावर में 3 है। देखिए यहाँ पर माइनस तो 7 में है ना, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, -7 गुनी -7 गुनी -7, और गुना करेंगे क्यूब आध होगा तो आप लोग को हो जाएगा 343, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो -343 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए 1/3 के पावर में क्या है -4, तो -4 इसको पहले +4 करते हैं, तो 1/3 है और इसके पावर में -4 है तो इसको बदल देते हैं, 3/1 कर देते हैं और प्लस में 4, तो 3 के पावर 4 बार लिखेंगे तो 81 आएगा, 1 के पावर 4 मतलब 1 आएगा, तो बटा के नीचे 1 नहीं होता है तो खाली क्या बचेगा 81 बचेगा, तो 81 आपका ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन कि x के पावर m गुना x के पावर n, देखिए आधार सेम है तो क्या हो जाता है पावर जुड़ जाता है तो m + n हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। a के पावर m भागा b के पावर m, देखिए भागा है और आधार अलग अलग है तो हो जाएगा ab के पावर में m, ab के पावर में क्या हो जाएगा m। अब लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि m का मान 0 है तो ab के पावर में m और m का मान 0 रखेंगे क्योंकि m का मान 0, और किसी भी चर या अचर संख्या के मान में 0 है तो क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि a बराबर -1 है, b बराबर 2 है तो a के पावर b प्लस b के पावर a का सही मान क्या होगा। थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा थोड़ा। तो a के पावर b प्लस b के पावर a का मान, तो देखिए a का मान कितना दिया -1 तो यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है, और b का मान कितना दिया पावर में, तो इसका दिया है 2 तो यहाँ रखेंगे 2, प्लस फिर b का मान दिया है 2 और पावर में दिया इसका 1, तो a का मान कितना है -1 तो यहाँ रखेंगे -1। इसको चेंज करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, देखिए 2 के पावर -1 है तो क्या करेंगे इसको 1/2 के पावर +1 हो जाएगा, ठीक ना, तो कितना बचेगा 1/2। इसका सॉल्व करो, 2 एकम 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा बटे 2, तो 3/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि a बराबर 1 और b बराबर 2, तो इसको भी सॉल्व कीजिए। तो आप लोग ये वाला खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना, इससे आपका समय बर्बाद ना होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। a का मान रखिए 1 रखिए, a का मान कितना रखेंगे 1 और b का मान 2 तो इसके पावर में 2, फिर है ये भागा b का मान है कितना 2 तो यहाँ रखेंगे 2, ठीक ना, सॉरी प्लस है भागा नहीं ये प्लस है, तो b का मान 2 रखेंगे, फिर a का मान 1 तो 1 के पावर 2 मतलब 1,
2 के पावर 1 मतलब 2, 2 और 1 जोड़े कितना हो जाएगा 3, तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है तो ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर कोई भागा में दिया गया तो आप लोग भागा वाला भी कर लीजिएगा, ठीक ना। ये गुना में दिया है तो गुना वाला भी आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। 22 नंबर हो गया, तो 22 नंबर इसी प्रकार से हो जाएगा। ये भी क्या दिया है, भागा में दिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए का मान 1 है और पावर में बी है तो इसका मान 2 है, भागा दिया है। बी का मान 2 है और पावर में ए है तो ए का मान 1 है, तो 1 के पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 1, भागा 2 के पावर 1 मतलब 2। अब भागा गुना में चेंज करेंगे तो इसके नीचे 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो 1/2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8 गुना 10 के पावर -3 का सामान्य रूप क्या हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 8 गुना 10 के पावर 3 है तो 1/10 के पावर हो जाएगा +3, ठीक ना, क्योंकि ये माइनस में 3 है तो इसको चेंज कर दिए। 8 एकम 8, 10 के पावर 3 मतलब 10 1 देखिए 3 जीरो। अब 1 देखिए 3 जीरो है तो यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो ये हो गया 3 अंक आपका हो गया, ठीक है। तो 0.008 0.008 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.5 गुना 10 के पावर -7, तो वही फिर है। तो 3.5 का 3.5 और ये 10 के पावर -7 है तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर +7 बटा के नीचे हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस वाला प्लस में चेंज करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। अब 3.5 को 1 से गुना करेंगे 3.5, अब 10 के पावर 7 मतलब 1 देखिए 7 को 0, 7 को 0 और यहाँ है 1 अंक के बाद पॉइंट, और 7 को 0 माने 7 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ कितना अंक के बाद हो जाएगा 8 अंक के बाद पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना हो जाएगा 0, यानी पॉइंट के बाद 3 3 6 को 0 और 3 5, तो पॉइंट के बाद 3 3 6 और 3 5, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 0.005 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप में बदलना बहुत ही आसान है। जैसे क्या करेंगे, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 0.05, तो पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, तो ये केवल हम लोग 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए पॉइंट के अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो गुना क्या करेंगे 10 के पावर में -3 दे देंगे। कितना करेंगे 10 के पावर में -3 दे देंगे। -3 क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट पिछवा में है, ठीक ना, तो पावर में माइनस देंगे। अगर उसमें पॉइंट आगे तरफ रहता यानी 0, अगर ये आगे तरफ रहता ना तो हम वहाँ प्लस में देते हैं, तो ये 5 गुना 10 के पावर -3 हो जाएगा। याद रखिएगा पॉइंट अगर पीछे रहेगा तो माइनस में पावर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इसका भी मानक रूप याद कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। इसमें 2 संख्या है तो 2 संख्या को पकड़ेंगे, पहले 85 है तो इसमें से बीच में 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, तो 1 अंक के बाद तो चला गया। अब यहाँ के अंक के बाद पॉइंट है 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो गुना करेंगे 10 के पावर में -5। ऐसा क्यों, क्योंकि 6 अंक के बाद पॉइंट था तो 1 अंक तो यहाँ पर दे चुके हैं, अब यहाँ -5 देंगे, क्यों -5 और यहाँ 1 अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो माइनस में इसलिए क्योंकि पॉइंट मेरा पीछे है यानी आगे तरफ इधर है ना, इसलिए माइनस में। 8.5 गुना 10 के पावर -5 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 0.336 और 15 का मानक रूप क्या होगा। इसको भी बड़े आसान से पकड़ेंगे। संख्या को पकड़िए 1 5 यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट हमेशा देना, हमेशा, ठीक है। तो 1.5 हो गया। आप देखिए कितना अंक के बाद, यहाँ 3 3 6 तो 8 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद बैठ गया तो कितना बचेगा 7, लेकिन माइनस में 1.5 गुना 10 के पावर में -7, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन कि 0.000735 का मानक रूप। तो 735 को पकड़ लीजिए ध्यान से, इधर से आगे तरफ से क्या करेंगे 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी 2 अंक के बाद यहाँ बैठ चुका है, ठीक है। तो यहाँ के अंक के बाद पॉइंट है 4 और 3 7 अंक के बाद, तो यहाँ 10 के बाद कितना बचेगा 5 अंक बचेगा, कितना बचेगा 5, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ बैठ चुका है, ठीक ना। तो यहाँ हमेशा पॉइंट देंगे, इधर से देंगे 1 अंक के बाद, तो 10 के पावर -5 यानी 7.35 गुना 10 के पावर -5 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1000 का मानक रूप क्या होगा। देखिए इसमें 0 आगे है, 0 क्या है आगे, तो क्या पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ इस संख्या को 1 पकड़ेंगे, 1 पकड़ेंगे गुना 10 के पावर कितना देंगे 3 देंगे, क्योंकि कई 0 है 3 गो। अब यहाँ प्लस में देंगे, क्यों 0 आगे रहेगा तो यहाँ प्लस में, 0 अगर ये पीछे रहेगा तो माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 के पावर 0 + 3 के पावर 0 का मान क्या होगा।
ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में आपका पूछ चुका है। ठीक है, तो 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, प्लस 3 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31वां नंबर, तो ये भी तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। 3 के पावर 0 मतलब 1, प्लस 4 के पावर 0 मतलब 1, प्लस 5 के पावर 0 मतलब 1, और 1 एकम 1, सॉरी 1 हो गया, और 1 और 2, 1 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। तो 3 हो जाएगा आपका सही आंसर। ये वाला भी आप लोग बना लेंगे। 3 के पावर 0 मतलब 1 गुना 4 के पावर 0 मतलब 1 गुना 5 के पावर 0 मतलब 1, और 1 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर है 1 में। ठीक है भैया, ध्यान से देख, 1 1 1, ध्यान से देख। नेक्स्ट है 3 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 0 गुना 10 के पावर 4 का सही मान क्या होगा। सबसे पहले इसको आसान सॉल्व करते हैं। 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 मतलब 3 तिया 9, प्लस है, उसके बाद कितना है 2 के पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा 1, ठीक ना। अब गुना 10 के पावर 4, 9 और कितना हो जाएगा 10, गुना 10 के पावर में 4। अब देखिए इसके पावर में 1 और इसके पावर में 4, आधार आधार तो सेम है और गुना में है, तो क्या हो जाएगा पावर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा पावर जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो आधार 10 का 10 रहेगा और पावर जुड़ जाएगा 1 प्लस 4, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 10 के पावर 5 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में। इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। 2 के पावर -1 के होल के पावर में 5 गुना 32 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर -1 और ये 5 है, तो a के पावर m होल के पावर में n के रूप में है, तो ये m और n को गुणा करते हैं। 2 के पावर कितना हो जाएगा -5 एकम 5 गुना 32 का 32। अब 32 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर -5 का 5, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 5, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। अब आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो देखिए आधार सेम था, 2 का 2 रहेगा, अब +5 -5 कट जाएगा तो बचेगा 2 के पावर में 0, और किसी भी संख्या के पावर में 0 इसका आंसर कितना होता है 1 होता है, तो 1 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट है कि 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 0 का क्या मान होगा। 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के 5 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 25, ठीक है। 7 के पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, तो 25 गुना 50, 50 से कम 50, तो 50 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां नंबर क्वेश्चन कि 10 गुना 0 प्लस 0 का सही मान क्या होगा। देखिए ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का। तो 10 गुना 0 0 प्लस 0 का 0, तो 0 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 बराबर क्या होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, पावर सेम है, पावर क्या है सेम है, किसे कहे कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, आधार तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो अगर आधार अलग अलग रहेगा तो आधार को गुना किया जाता है, तो 2 गुना 5 और पावर में सेम टू का सेम, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100 होता है, तो 100 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है। और ये 1 नंबर भी सही हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 10 के पावर 2 ये भी 100 आएगा, 2 गुना 5 10, 10 का स्क्वायर 100 ये भी तो आएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4, इनमें से सभी, क्योंकि सभी इसके बराबर आ रहा है, ठीक ना, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर -1 गुना 2 के पावर 2, इसको सॉल्व करते हैं। 3 के पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, प्लस 4 के पावर -1 है, तो -1 को पावर में है तो उसको बदलेंगे, 4 के पावर हो जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कितना है 2 के पावर में 2, तो देखिए 1 4 के पावर में 1 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, गुना 2 के स्क्वायर। अब देखिए 4 एकम 4, यहाँ भी इनका जोड़ करेंगे, और 4 और 1 5, तो 5 और बट्टा में 4 का 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 5 बचेगा, तो 5 ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 7 के पावर 5 भागा 7 के पावर 2 किसके बराबर है। 7 के पावर 5 भागा 7 के पावर में 2, देखिए आधार सेम है और भागा में है, तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो पावर घट जाएगा, कितना बचेगा 5 और 2 तो 3, 7 के पावर 3 बच जाएगा, 7 के पावर 3, या 7 के पावर 5 -2, 7 के पावर 5 -2, यहाँ भी दे दिया आंसर।
नेक्स्ट है यदि x बराबर 1 तो x के पावर 0 का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा और पावर में 0, और 1 के पावर 0 इसका आंसर क्या होता है 1, तो 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि x बराबर 0 है तो x बराबर 0 का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको ध्यान से देखिए, x का मान क्या रखना है 0, अब इसके पावर में 0। आपको क्या बताए थे, x का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। x के जगह कोई संख्या रहेगा तो चलेगा, x का मान 0 रहेगा तो याद रखिएगा इसका परिभाषित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कोई संख्या दे सकते हैं, मतलब 4 के पावर 0 लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, 1,00,000 के पावर में 0 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 के पावर में 0 नहीं लिख सकते। अगर ऐसा है तो वह परिभाषित नहीं होगा। नेक्स्ट है 42वां नंबर क्वेश्चन, 2 के पावर x प्लस 3 बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन 2 के पावर x प्लस 3 बराबर 1, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। चलिए इसको हम सुधारते हैं, ठीक है, सुधारते हैं। यहाँ 2 नहीं, यहाँ होगा 1 के पावर में x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 1, ये सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है a के पावर m बराबर a के पावर n, ठीक है। तो यहाँ से a कट जाता है तो इधर से बचता है m बराबर n। इस प्रकार से यहाँ एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब ये प्लस 3 उधर जाके -3, तो x का मान निकल जाएगा -3, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 43वां नंबर क्वेश्चन, x के 2 के पावर x माइनस 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कट जाएगा तो ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 के पावर 3x और बराबर 8 के पावर 2x प्लस 1। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सही हो जाएगा। ऐसा का है 2 के पावर क्या है 3x है, ठीक है, बराबर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3, और इसके पावर में कितना है 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1। ध्यान से देखिए, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर गुना कर देंगे तो यहाँ 2 के पावर 3x का 3x रहेगा बराबर 3 दूना 6x प्लस 2, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x बचेगा, ये प्लस 6x इधर आके -6x हो जाएगा, बराबर इतना बचेगा 3। 6x में 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3x बराबर 3 का 3, 3 3 कट जाएगा तो x का मान निकलेगा -1। क्या निकलेगा -1 निकलेगा, क्योंकि माइनस उधर चल जाएगा तो -1 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि 2 के पावर x प्लस 3 बराबर 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 2 तो कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 3 बराबर इधर 0। अब ये +3 उधर जाके -3, x का मान -3 निकल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में -3 कहीं नहीं, यहाँ पर माइनस आप लोग दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 46वां नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया कि 6 के पावर n बटा में 6 के पावर -2 बराबर 6 के पावर 3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व इत्मीनान से करते हैं। देखिए किस फॉर्मूले के रूप में, a के पावर m बटे a के पावर n के रूप में। तो इसका क्या होता है, इसमें m और n घट जाता है क्योंकि ये भागा में है, बटा मतलब भागा में, तो 6 का 6 रहेगा और n माइनस घट जाएगा -2, ये घट जाएगा। का है कि ये भागा में और यहाँ माइनस है, ठीक है, तो घटा देंगे बराबर 6 के पावर 3 का 6 के पावर 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 तो कट जाएगा तो बचेगा n, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो +2, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3, क्योंकि 6 कटा है तो 3 बचा। अब यहाँ +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, और 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा 1, तो n का मान क्या निकल जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक ना। तो इस वीडियो में हमने 46 क्वेश्चन को कराया जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार बांटिए। धन्यवाद।